इन पांचों डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। मेटल के पास जब कोई लिगेंड आता है, ये जो डी कक्षक हैं ये विभाजित हो जाते हैं। कुछ जो डी कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, यानी कि कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा है वो कम हो जाती है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ये समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं, यानी कि जो धातु आयन है उसमें डी कक्षकों की ये औसत ऊर्जा है। लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो ये डी कक्षक दो भागों में विभाजित होते हैं, T2G और EG। T2G औसत ऊर्जा स्तर से इनकी ऊर्जा निम्न होती है और EG कक्षकों की ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा स्तर से उच्च होती है, यानी कि ये उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। EG और T2G जो कक्षक हैं इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको डेल्टा O या 10 DQ के बराबर माना जाता है, यानी इसके द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। और EG कक्षक की औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा O ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4 डेल्टा O नीचे होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम CFT यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उसके कुछ उदाहरण के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उदाहरण समझने से पहले हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो मुख्य अभिकृत थे वो हमने पढ़ लिए थे, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं और जब धातु परमाणु या धातु आयन अपनी निम्नतम अवस्था में जो होता है तो उसके जो पांचों डी कक्षक हैं, इन पांचों डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। लेकिन जब इन धातु परमाणु के पास यानी मेटल के पास जब कोई लिगेंड आता है तो ये जो पांचों डी कक्षक हैं इनका विभाजन हो जाता है, यानी ये विपाटित हो जाते हैं या इनका विपाटन हो जाता है। और ये जो विपाटन है वो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास किस दिशा से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर ये जो डी कक्षक हैं ये विभाजित हो जाते हैं। कुछ जो डी कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, यानी कि कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार डी कक्षकों का उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में विपाटित होना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई अष्टफलकीय संकुल बन रहा होता है तो उसमें 6 लिगेंड होते हैं और ये लिगेंड अष्टफलक के कोनों की ओर होते हैं, यानी X, Y और Z जो अक्ष होते हैं उनकी ओर से केंद्रीय धातु आयन के पास पहुँचेंगे। इस प्रकार जब अष्टफलकीय आकार में जो 6 लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो जो डी कक्षक हैं ये डी कक्षक जो समान ऊर्जा के हैं इनकी ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। डी कक्षक हैं वो 5 प्रकार के हैं, वो इस प्रकार हैं DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y² और DZ²। इस प्रकार ये 5 प्रकार के हैं। तो कुछ कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे और कुछ कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। लेकिन जो डी कक्षक हैं उनको दो भागों में हम विभाजित करते हैं, EG और T2G। EG जो कक्षक होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, DX² माइनस Y² और DZ²। इसी प्रकार जो T2G कक्षक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, DXY,
वाई जेड और डी जेड एक्स। तो देखिए दोस्तों, ईजी कक्षक हैं जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई और जेड इन अक्षों की ओर से अभिविन्यासित होंगे, यानी एक्स वाई जेड जो अक्ष हैं उनकी ओर से ये केंद्रीय धातु आयन की ओर आएंगे, जिससे उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे और शेष जो तीनों कक्षक बचेंगे वो एक्स वाई जेड एक्स रेखाओं के बीच से आएंगे, यानी मध्य में से आएंगे। इस वजह से ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। तो देखिए, ये पांचों जो डी कक्षक हैं जो कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस प्रकार ये पांचों कक्षक हैं जो कि समान ऊर्जा के हैं। जब लिगेंड इनके पास आता है तो ये पांचों कक्षक हैं, इनकी जो ऊर्जा है थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी इनकी ऊर्जा में थोड़ा सी वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद में ये जो पांचों डी कक्षक हैं, जैसे ये 5 डी कक्षक हैं, ये समान ऊर्जा के हैं, लेकिन जब इनके पास यानी केंद्रीय धातु आयन के पास जब लिगेंड आता है तो इन पांचों कक्षकों का विभाजन हो जाता है। तो ईजी जो कक्षक होते हैं उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और T2G कक्षक की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। जब केंद्रीय धातु आयन के पास से लिगेंड आता है तो पांचों जो समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी। बढ़ने के बाद में कुछ कक्षक है वो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। तो जो ईजी कक्षक है जो कि 2 प्रकार के हैं, उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी कि ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, और ये जो T2G कक्षक है उनकी ऊर्जा कम होती है, यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और इनकी ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर वाले ईजी कक्षक हैं ये एक्स वाई और जेड अक्षों की ओर से, यानी एक्स वाई जेड जो अक्ष हैं उनकी ओर से केंद्रीय धातु आयन के पास से जो लिगेंड है वो पहुंचेगा, जिसकी वजह से प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और ये निम्न ऊर्जा स्तर पर रहते हैं। अब देखो, इन दोनों प्रकार के जो डी कक्षक हैं इनकी जो ऊर्जा का जो अंतर है उस ऊर्जा के अंतर को हम डेल्टा ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ओ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रियल को प्रदर्शित करती है, या हम 10 DQ के बराबर इसको लिखते हैं, यानी इसके द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमने पढ़ा है इससे हमें ये पता लगता है या ये स्पष्ट होता है कि ईजी कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 DO ऊपर होते हैं, जबकि जो T2G कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4 DO इसके बराबर होते हैं, यानी इसके नीचे होते हैं। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ये समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं, यानी कि जो धातु आयन है उसमें डी कक्षकों की ये औसत ऊर्जा है। लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो ये डी कक्षक 2 भागों में विभाजित होते हैं, T2G और EG। T2G औसत ऊर्जा स्तर से इनकी ऊर्जा निम्न होती है और EG कक्षकों की ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा स्तर से उच्च होती है, यानी कि ये उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। EG और T2G जो कक्षक हैं इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको डेल्टा O या 10 DQ के बराबर माना जाता है, यानी इसके द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। और EG कक्षक की औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा O ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4
डेल्टा ओ नीचे होते हैं। इस प्रकार हम अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हम समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।